इतनी देर हो गई, आपने दिया को बताया नहीं था कि हम आने वाले हैं? हाँ, वो असल में चौड़ी बाजार के पास कुछ रोड रिपेयर का काम चल रहा है, शायद वो ट्रैफिक में फंस गई होगी। वैसे तो हम ये सब दिया से ही पूछते हैं, पर अब आप ही बता दीजिए कुछ उसके बारे में। बताना क्या है जी, अपनी दिया है ही इतनी सीधी सादी, अपने काम से काम रखती है बस, सर झुका के घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये सच है कि हमारी दिया बहुत समझदार है, पर इंडिपेंडेंट भी है। आदर से सर झुकाकर और आत्मसम्मान से सर उठाकर जीती है हमारी दिया। हाँ, बस लेट लतीफ है। मेरा मतलब है कि आपकी दिया में अगर इतने ही गुण हैं, तो अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई उसकी? अब 32 की एज तक लड़कियां कहाँ रुकती हैं आजकल, क्यों नहीं मियां आंटी? बेटा ये तो शादी ब्याह तो सब संयोग की बात है, जब जहां लिखा होता है तभी होता है। हमारी दिया का संयोग नहीं बना अब तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके भाई का नहीं बना। मेरा मतलब शायद वो भी तो 34-35 के होंगे, क्यों निम्मी जी? वो निम्मी ने आपको बताया नहीं? बताया नहीं मतलब कुछ बताना था? किस बारे में? यहीं रुक दीजिए। लड़का डिवोर्स ही है, इतनी बड़ी बात छिपा गया आप हमसे निम्मी आंटी? नहीं। हाँ, अरे तुम तो कह रही थी बड़ा अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, ये तो डिवोर्स ही निकला। तलाकशुदा। वाइफ है यार, निम्मे से यार, तलाकशुदा है तो क्या हो गया, लगता तो अभी भी अच्छा है। और अपनी दिया की उम्र ही देख लो, कहाँ से लाऊं उसके लिए कुंवारे लड़के ढूंढ के। 7 बज गए, बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं, दिया से फिर कभी वो लोग मिलेंगे। तो बिना दिया से मिले जा रहे। रोको जाने कुछ दो। करो, कुछ रोको। चल जा, उन्हें खिला जा। मैं नहीं जा रही, वो लड़का खुद तो आया नहीं, अब क्या उन जनानियों की शक्लें देखती बैठू मैं? एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर माँ के आगे मुंह खोला तो। जो कह रहे चुपचाप करो। मम्मी। जा सुन, हंसी ठिठोली कर, गप्पे लड़ा, मम्मी नहीं। कुछ भी कर, गाना गा, उनको मम्मी, रोक के प्लीज। रखना जब तक दिया नहीं आती है। अरे मिसेस माथुर, मेरी बात तो सुनो। कुछ देर और रुकिए ना सुधा जी, दिया आती होगी। नहीं भाई साहब, सच में बहुत देर हो गई है, फिर भावना को उसके ससुराल भी छोड़ना है, और हमें समय पर हर काम करना पसंद है। क्रिश को मैसेज कर, 7 बजे बुलाया था ना, वैसे भी चांदनी चौक में बहुत ट्रैफिक होता है। जी मम्मी। सही कहा आंटी जी। चांदनी चौक 2 चीजों के लिए तो फेमस है, एक यहाँ का ट्रैफिक और दूसरी यहाँ की गर्मा गर्म जलेबियाँ। इन्हीं टेस्ट के बिना आप कैसे जा सकती हैं? लीजिए ना, लीजिए। नहीं बस लीजिए ना। ये दिया की छोटी बहन पलकी है, अभी कॉलेज खत्म किया जी, और अब ग्राफिक डिजाइनर का जॉब कर रही है। हाँ, वैसे हमारे क्रिश को भी ग्राफिक्स और सॉफ्टवेयर में बहुत इंटरेस्ट है। फ्यूचर ही डिजिटल है आंटी जी। अब देखिए ना, स्कूल की फीस भरनी हो या पासपोर्ट बनवाना हो, शॉपिंग का काम हो या बैंकिंग का, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठो नहीं, बस निकल रहे थे। बैठिए ना थोड़ी देर। ये क्या आंटी जी, आपने तो चाय भी पूरी नहीं पी। आपको देख के लगता है कि आपको कॉफी ज्यादा पसंद होगी। आपके लिए डलगोना कॉफी बनवाऊं? कल ही सिखाई मैंने मम्मी को। मम्मी कॉफी। हाँ लाते हैं ना, 2 मिनट। आप जलेबी लीजिए ना। लीजिए ना, मैं भी आती हूँ। वाह दी, आपका बैग डिजाइनर है ना? मिसेस माथुर, आपने ना पलकी को वहां भेज के बहुत गलत किया। अरे क्या करते, जब तक दिया नहीं आती तब तक तो रोकना ही था ना उन लोगों को। और दिया, अरे दिया कितनी देर लगा दी, 5 बजे का बोल के 7 बजे आ रही हो। सॉरी मम्मी, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो। अच्छा छोड़ो, इन सब चीजों का टाइम नहीं, जल्दी ऊपर जाओ। बेड के ऊपर हमने साड़ी प्रेस करके रखी है, साड़ी पहनो और थोड़ा सा मेकअप करो, मुंह हाथ धो के। ये बाल जो है ना, ये सबका टाइम नहीं है, वो लोग ज्यादा देर नहीं रुकने वाले। अरे लेकिन ऐसे कैसे? एक सेकेंड रुको। अरे मेकअप तो थोड़ा लगा लेती। सुंदर है ना, इसलिए तो मैं भी रुक गई हूँ ना। ये इतनी सुंदर है तो उसकी बहन भी। सुधा जी, जी वो हमारी बेटी दिया आ गई है। आओ बेटा।
ये दिया, पलकी की बड़ी बहन। बेटा ये सुधा जी हैं, ये उनकी बेटी भावना। नमस्ते। सॉरी आंटी जी, वो मुझे लेट हो गया था, मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। कोई बात कैसे नहीं मम्मी, मेरी मानो तो सच सच कह देना चाहिए, दिल साफ रहता है। अब वेट तो बहुत कराया, पर अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। अभी तो आई है, आपने कुछ पूछना होगा उससे, कुछ बातचीत करनी होगी। सुधा जी पूछिए ना। जी वो कोई बात नहीं आंटी जी, दिया को देख भी लिया और मिल भी लिए, बातचीत भी करते अगर टाइम पे आ जाती तो। अब चले मम्मी, क्रिश का मैसेज आया, 2 मिनट में पहुंच रहा है। चलते हैं। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे थोड़ी देर रुक जाती सुधा जी। हम रुक जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और ये भावना को उसके ससुराल भी छोड़ना है। हाँ? तो हम अच्छा। चलते हैं। हाँ जी। वो तो स्कूटी खराब हो गई थी, आने के बाद तो आ ही जाती है, कभी लेट हो जाए। बड़ा ही रूड है, ऐसे कौन सी ट्रेन मिस हो रही थी इनकी, आपसे बात भी नहीं की। जब चेहरा देखकर मन बना लिया हो तो बात करके क्या करते। मुझे क्यों लेके जाते हो आप? तुम ना सच्ची, ये देखो, एक तू है और एक तेरा ये कामकाजी भाई। लगता है ऑफिस का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। आज तो मैं जल्दी आ गया था मम्मी, आप ही लोग गायब थे, कहाँ गए थे? आप बस यूं ही, वो निम्मी का फोन आया था, बता रही थी एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए, तो सोचा मिल आते हैं। रिश्ता मेरे लिए? हाँ। मुझसे बिना बात किए? क्यों? हाँ, मुझे तो तुम्हारे सही गलत का पता ही नहीं है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम लोग ऐसे ही बड़े हो गए। हमने डाला यॉकर, भाई यू आर आउट। कृष तो चुप बैठेगा। मम्मी, मुझे शादी के पछड़े में फिर से नहीं पड़ना। आप प्लीज जाओ और उनको मना कर दो। नेक्स्ट टाइम किसी के भी पास जाओ, मुझसे बात करके जाना प्लीज। पर अब तो हम मिला है ना बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसकी पूरी फैमिली, ओल्ड पेरेंट्स सब कितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो बस एक बार मिलाना। हाँ, बात की बाद में देख लेंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। ठीक है। मैं जानती थी तू मेरी बात कभी नहीं टालेगा। ऑफिस से आकर चाय पी? नहीं। अरे मैं अभी बना के लाती हूँ। और तुझे क्या खाना है पहले से बता देना, बाद में रोना मत। यस मॉम। भाई आपका डिवोर्स क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, आप मुझे कुछ शेयर भी नहीं करते हो, पर आप अपने आप को एक चांस दो। क्या पता जेन्युइनली अच्छी हो लड़की, आपके टाइप की हो। बट वैसे आपका टाइप क्या है? आप भी कमाते हैं और हम भी कमाते हैं, तो जैसे टेबल शेयर करी वैसे बिल भी शेयर कर लेते हैं, आधा आधा। पता नहीं। बल्कि मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है। देखना, उनकी तरफ से ना इस रिश्ते के लिए ना ही आएगी। मैं क्यों हर बार ये उम्मीद लगाकर बैठ जाती हूँ कि इस बार शायद कुछ अलग होगा, शायद कोई होगा जो मुझे मेरी वजह से पसंद करेगा, ना कि मेरे रंग की वजह से मुझे रिजेक्ट करेगा। कोई तो होगा जो अपनी लाइफ पार्टनर में खूबसूरती के बियॉन्ड कुछ और भी चाहता हो। और अगर लड़की बहुत प्रिटी हुई तो कोरी चिट्टी एकदम हॉट, फिर भी शादी नहीं करोगे? छोटे, ये शादी ना सोशल मीडिया पे डाली हुई फोटोज के लाइक्स दबाने से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये लुक्स, खूबसूरती, कॉम्प्लेक्शन, ये सब सोसाइटी के बनाए हुए फालतू के पैरामीटर्स हैं। असल में
अपने पार्टनर की अंदर की खूबसूरती जानना जरूरी होता है। वो इंसान कैसी है ये जानना जरूरी है कि असल में कौन है। आई विश ऐसा लड़का एग्जिस्ट करता जो मेरे सांवले रंग के पीछे छिपी असली दिया को पहचान पाता। वो दिया जिसे खुल के हंसना अच्छा लगता है, जिसे पीजेस मारना पसंद है, मूड खराब हो तो तीखी चाट मुझे सुपर हैप्पी कर देती है, और जो किशोर कुमार, हिमेश रेशमिया, जस्टिन बीबर की इक्वल फैन। वो लड़का जिसके साथ मैं ये जिंदगी मैं बनकर बराबर की साझेदारी में बिता सकूं। इट्स एन इक्वल पार्टनरशिप जहां रस्मों के साथ फेरे साथ में लेने के बाद भी जिंदगी भर भी बराबरी जरूरी है। उस रिश्ते को साथ में बराबरी से निभाने की जिम्मेदारी, ईमानदारी और मेहनत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता नहीं जिंदगी में ऐसा प्यार मिल सकता है। मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। क्योंकि ऐसा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर करता है पता नहीं। क्या पता दी, कल किसने देखा? कल का कल देखते हैं। अब मम्मी ने कहा है तो लड़की से तो मिलना पड़ेगा ही। पता नहीं निम्मी आंटी मम्मी पापा को नीचे क्या पट्टी पढ़ा रही है। मम्मी पापा को तो उन्हें 4 बातें सुनानी चाहिए थी। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि हम आपकी शादी एक डिवोर्स आदमी से कराने के लिए तैयार हो जाएंगे? डिवोर्स ही होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपस में ना बने तो एक दूसरे का सर फोड़ने से अच्छा है कि शांति से अलग हो जाओ। दीदी दीदी पीछे आओ, पीछे आओ। कौन है? ये सड़क है तुम्हारे बाप का बाथरूम? क्या बदतमीज लोग हैं आपके मोहल्ले में। नमस्ते। मैंने पहचाना नहीं आपको। अंकल मैं अरमान। अरमान? अरमान रस्तोगी, रस्तोगी ना मुंडा। रस्तोगी का बेटा। अच्छा अच्छा। दी ये तो वही जिससे आपके रिश्ते की बात चल रही है। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मैं बिना बताए आपके घर पे आ गया इस तरीके से, आपकी बातें सुन ली। एंड ऑल्सो आई एम वेरी सॉरी कि मेरे तलाक के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं। पर अब मैं आ गया हूं ना, मैं आपको सब सच बताऊंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी है 100% ऑनेस्टी। शादी का क्या है, कोई एक्सपायरी डेट के साथ तो आती नहीं। हाँ, अगर वही शादी एक फोटो एल्बम में एक नॉर्मल डे की फोटो की तरह बन के रह जाए तो कुछ मतलब नहीं है उसका। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ को म्यूचुअली डिसाइड करके रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। और रही बात वजह की, तो इस रिश्ते के टूटने की कोई ठोस वजह नहीं, बस रास्ते और मंजिलें अलग हो गई अनजाने में। ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ और मेरी एक्स वाइफ के साथ 5 साल पहले। लेकिन डिवोर्स हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि जो 2 नाम इस रिश्ते से जुड़े हुए थे उनमें कोई खामी हो। सही बात है। अब इतना सॉरी बोल ही रहा हूं तो कल को लेके भी सॉरी बोल ही देता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं कल यहाँ पर नहीं आ पाया। नहीं, कल बहुत जरूरी काम में फंस गया था, किसी को बहुत जरूरत थी मेरी मदद की। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। दिया बल्कि तुम दोनों ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ। हाँ जी दीदी, चलो ना, चलो 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 चलो। वाह दी, पास से तो और भी हैंडसम है, एकदम विक्की कौशल वाला लुक है नहीं?
बैठो बेटा जी। नहीं अंकल, मैं पूरा भीगा हूँ, आपका फर्नीचर खराब हो जाएगा। अरे हाँ, तुम तो भीग गए हो, लेकिन कैसे? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। बिन मौसम की बरसात थी। आज तक तो मैंने सुना ही था, आज देख भी लिया। बिना वार्निंग के बरस पड़ी। तुम एक काम करो, इनकी कोई शर्ट पहन लो, हम दे दें? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं आती। अरे नहीं नहीं, जरूरत कैसे नहीं है? एक काम करो, इनकी शर्ट अभी धोबी से धुल कर आई है, तुम बदल लो। नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अरे साफ है, अब भी तो आई है धोबी से, पहन लो। नहीं नहीं, साफ रहने दो। अरे क्यों रहने दो? देख नहीं रही, पूरा भीग गया है, सर्दी लग जाएगी बेटा। तुम शर्माओ मत, एक काम करो, ये शर्ट उतार कर हमको दो, हम फटाफट इस्त्री से सुखा देते, तब तक तुम ये पहन लो। नहीं आंटी, शर्माने की बात नहीं है ये। मम्मी, हाँ रहने दो, वो कह रहे हैं ना कि जरूरत नहीं है तो। अच्छा, तुम कह रही हो तो नहीं। हाँ, मैं यहीं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बाइक पे सूख जाएगा पूरा। चलता हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे, बगैर चाय नाश्ता के कैसे जा रहे हो? नेक्स्ट टाइम पक्का। अच्छा चलता हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। दिया पलकी छोड़कर आओ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, जाओ जाओ। मेरी इज्जत बचाने के लिए थैंक यू। ये तो गलत बात है, आपने मम्मी का दिल तोड़ दिया। वो कितने मन से आपको रोक रही थी। नेक्स्ट टाइम पक्का। नेक्स्ट टाइम पक्का। पक्का। बल्कि इनकी बातों में मत आना, नेक्स्ट टाइम बोलने की आदत है इनकी। नेक्स्ट टाइम मिलने की भी तो आदत है। बल्कि तू बात कर, मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो। बात तो कर लो। नेक्स्ट टाइम। मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नाइस मीटिंग यू। वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू। बाय। 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 क्या अदाएं हैं। लड़का हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, लड़की के माँ बाप की इज्जत भी करता है, मतलब 10 on 10 है ना दी? बस बोलता बहुत है, तेरी तरह। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अरे वो अरमान की पहली पत्नी के पिता तो कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, दुखी हो रहे थे कि उन्हीं की लड़की निभा नहीं पाई, इसीलिए डाइवर्स हो गया। सुन लिया ना अब आपने अपने कानों से भाई साहब, हैं? ऐसे ही शक किए जा रहे थे, अब है कोई शक आपको? नहीं नहीं, अब कोई शक नहीं। अरे शक तो इन्होंने हमारे दिमाग में डाला था, ये तो हमें तो बिल्कुल शंकर पार्वती की जोड़ी लग रहे दोनों। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन बेटी से भी पूछोगी? हाँ। अरे दिया बेटा, वो तुम्हारे पापा जानना चाह रहे थे कि तुम्हें लड़का कैसा लगा। बोल बेटा, तुझे पता है ना, तेरी रजामंदी के बिना हम आगे नहीं बढ़ाएंगे बात। पापा वो एक बार मिलके कैसे डिसाइड कर लूं? बाहर से तो सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन किसी के मन में क्या है वो कैसे पता? और आप लोग बहुत दूर का सोच रहे हो, क्या पता इस बार भी हर बार की तरह लड़के वालों के घर से ना ही आए। अच्छा सोचेगी तो अच्छा होगा ना। हे माता रानी, इस बार हमारी दिया का दिल टूटने मत देना, कुछ ऐसा चमत्कार करना कि हमारी दिया उन्हें पसंद आ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।